यीशु मसीह के मीठे और मधुर नामों में सभी को एक बार फिर से जय मसीह। मैं मसीह मंथन की पेज से आता हूँ और कुछ टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, जिसका नाम है आत्मिक युद्ध। और बाइबल से कुछ वचनों को लेकर हम आपके बीच में आया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की जो वचन है इसे ध्यानपूर्वक से आपको सुनना है और समझना है, और फिर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए अब हम देर ना करते हुए आज की जो वचन है उसके ऊपर हम डायरेक्ट आते हैं। इफिसियों अध्याय 6 पद 11 और 12। यहाँ कहते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हैं, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। तो परमेश्वर के हथियार क्या हैं? परमेश्वर का हथियार है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र। जो पवित्र शास्त्र हमारे पास हैं, जिसको कहते हैं पवित्र बाइबिल, वो है परमेश्वर का वचन, और वो परमेश्वर के हथियार है। तो कहते हैं परमेश्वर की सारे हथियारों को बांध लो, ताकि शैतान की जो युक्ति के सामने तुम खड़े रह सको। और दूसरी कुरिन्थी 10वां अध्याय पद 4 में कहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। यानी हमारा जो लड़ाई है वो किसी के शरीर के साथ नहीं है, किसी के लहू और मांस वाला शरीर के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उस अंधकार के हाकिमों से है जो, और उस सेनाओं से है जो आकाश में है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 और 9 में यहाँ वचन कहते हैं, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और विश्वास में दृढ़ रहो होकर, और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे। कहते हैं जागते रहो, यानी वो जागना नहीं है जो आप रात में सोते हो। कुछ ऐसे नए विश्वासी हैं जिसके मन में ये भी सवाल होता है, क्या मैं रात भर जगे रहूं, क्या मैं रात भर नहीं सोऊं? तो वो जागना नहीं है, ये है आत्मिक में जागते रहना, यानी वचनों में बने रहना, वचनों में मजबूती के साथ, तैयारी के साथ हर दिन बचे रहना है। तभी तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओगे, क्योंकि आपका जो विरोधी है वो शैतान गर्जने वाले सिंह के समान ताक में रहता है कि किसको फाड़ के खा जाए। और तुम जब वचनों में जागरूक रहते हो तो फिर शैतान आपको, आपके ऊपर प्रबल नहीं कर पाते। याकूब अध्याय 4 के 7 में वचन कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के सामने अधीन होना, परमेश्वर के पास घुटने टेक कर परमेश्वर से दुआ करना, प्रार्थना करना कि पिता हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं। जैसे सांसारिक की दौर पे लेता हूँ, जैसे कोई बच्चा अगर कमज़ोर है और फिर अपने माँ अपने बाप से अपने आप में कमजोरी घोषित करता है, तो माता पिता जो है उस बच्चों की रखवाली करता है। तो उसी तरह से हम सब परमेश्वर की संतानें हैं, और परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को शून्य बनाना है। तभी परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा, तभी परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा। और जब परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा तो शैतान हमारे ऊपर प्रबल नहीं कर पाएंगे, ये शैतान हमारी ओर से दूर भाग जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 के 3 में वचन कहते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें
दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। पर कब? जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, जब परमेश्वर के सामने अपने आप को जीरो करोगे, तब वचन कहते हैं कि आपको अस्थिर रखेगा। पहला यूहन्ना 4:4 में वचन कहते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। तो हम सब किसके संतानें हैं? परमेश्वर के संतानें हैं। और तुमने उस पर जय पाई। किस पर? दुष्ट पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की सारी हथियारें हैं। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो हमारे पास जो है वो संसार से बढ़कर हमारे पास में वो संपत्ति है। हम क्यों? क्योंकि हमारे पास में हमारा पिता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, जो सब कुछ को करता है, वो हमारे साथ में है। रोमियो अध्याय 13 के 12 में वचन कहते हैं, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध लेंगे। तो अंधकार के काम क्या है? अंधकार के काम क्या है? जो आजकल संसारी के लोग करते हैं, वो है अंधकार के काम। जैसे पहले हम भी अपने आप को अंधकार में जीवन बिताते थे। चोरी करना, नशा करना, झूठ बोलना, गाली देना, ये सब अंधकार के काम हैं। पर अब हमने ये सबको छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि वो ज्योति, वो प्रकाश हमारे पास पहुंचा, जिसके द्वारा हम जान पाए, समझ पाए कि ये बिल्कुल पाप है। और आज हम सब ने क्या कर दिए कि परमेश्वर का जो हथियार है, उस हथियारों को अपने पास बांध रखे। दूसरा तीमुथियुस 2:3-4 में कहते हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जो कोई योद्धा लड़ाई पे जाते हैं तो इसीलिए कि अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसता, संसार के कामों में नहीं फंसता, क्योंकि उसका एक ही लालसा रहते हैं कि युद्ध में हमें जीतना है। अगर वो इधर उधर की कामों में फंस जाएंगे, इधर उधर के कामों में अपने ध्यान को भटकाएंगे, तो फिर जो आत्मिक युद्ध है उस युद्ध से वो हार जाएगा, उस युद्ध से वो बिल्कुल हार जाएगा। इसीलिए वचन कहते हैं, अपने परमेश्वर की सारे हथियारों को बांध लो ताकि बुरे दिन में तुम उसकी युक्तियों की सामना कर सको। तो परमेश्वर का हथियार परमेश्वर का वचन है। वचन को अपने आप में रखना है और वचनों में जागरूक रहना है। हर दिन वचन का अध्ययन करना, वचन की मनन करना, हर दिन वचन को सुनना है, उसके ऊपर चलना है। तो आज की वचनों को हम यहीं विरामन देते हैं। प्रभु को सभी को जय मसीह। प्रेज़ लॉर्ड।